एक बार हाथ उठा करके दिल से और भाव से सदगुरु के नाम से जयकारा करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय और गंगा मैया की जय। जय। देखो गंगा मैया किस लिए जय है कि उन्होंने अपने पूरा एरिया में हम लोग को स्थान दिया है। अगर पानी भरा होता तो हम लोग कहाँ रहते, तो उनकी भी जय है। गुरुदेव जी कहा करते थे जय जीव जय जगत। ज्यादातर साहब जी जय नहीं बुलाते थे, लेकिन कभी कभी एक आध प्रवचन में मैंने सुना है जय जीव जय जगत, ऐसा गुरुदेव जी बुलाते थे। तो ये कितनी यथार्थ बात है। जय जीव जय जगत, जीव की भी जय हो और जगत की भी जय हो। दो ही तो सत्य हैं दुनिया में, दो ही सत्य हैं। कौन कौन से? एक आप और एक मैं, दूसरा नहीं है। बस एक आप और एक मैं, दो ही है, तीसरे के यहां पर गम नहीं है। तो मैं के मतलब यहां पर स्वयं के लिए है और सामने वाला तुम है। तो तुम के मतलब ये जगत का है, सृष्टि है। पूरे जो चार तत्व बताए गए, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश को जोड़ करके पांच तत्व। गुरुदेव सदगुरु विलास साहिब जी ने भी जगह जगह जहां उसका निरूपण किया है, चार तत्व और ये पांचवा आकाश को जोड़ करके पांच तत्व कहा। कबीर साहब ने भी कहा पांच तत्व का पुतरा युक्ति रची मैं क्यों, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। ये तो जय जीव जय जगत। जड़ की भी सेवा होनी चाहिए। जड़ की सेवा करेंगे तो चेतन की सेवा होगी। अगर जड़ की सेवा नहीं करेंगे चेतन की सेवा भी मुश्किल हो जाएगी। ये शरीर हमारा जड़ है कि नहीं है? शरीर जड़ है, पांच तत्वों से मिला हुआ है। सुबह से उठ करके शरीर की जड़ की सेवा पहले होती है। सुबह मुंह धोए तैसे पानी पीना पड़ता है, पानी जड़ है, शरीर की सेवा होती कि नहीं? शौच गए, स्नान किए और तेल लगाए और फिर चंदन लगाए, आरती उतारे और फिर ये खान पान जलपान दिए। तो ये शरीर की सेवा पहले होती है। तो शरीर की सेवा करेंगे तो शरीर में बल रहेगा, तो धीरे धीरे फिर अंदर वाले का भी भजन होगा। अभी भजन ही तो सुन रहे थे हम लोग कि जब तक हमारा वर्तमान समय उसी में भजन कर लीजिए, नहीं तो बाद में पता नहीं कब मौका मिले कि न मिले। कबीर साहब एक बड़ा सुंदर भजन है, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। फिर से बोलिए तो आप लोग, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। अच्छा बताइए कि दिन में भजन करना चाहिए कि रात में भजन करना चाहिए? दिन में भजन करना चाहिए कि रात में? कुछ लोग कहते हैं रात में अच्छा होता है। यहाँ पर सामने हमारे लगा हुआ है कैंप महर्षि मही जी महाराज का, उनका सामने लिस्ट टंगा हुआ है। तो जागरण का समय 2:45 लिखा है, 2:45 बजे रात का, और आधा घंटा पहले ध्यान का लिखा है। फिर जो है आलस निवारण लिखा है। आलस निवारण का मतलब थोड़ा व्यायाम कर लीजिए तब आलस दूर होगा, नहीं तो आलस दूर होने वाला नहीं है। तो 2:45 बजे जग करके भजन करना चाहिए, मतलब रात में भजन करना चाहिए। रात में एकदम शांत रहता है, अपने आप की तरफ लौटने के लिए सुकून और शांति चाहिए। तो रात में भजन करना चाहिए कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, ऐसा कहते हैं। रात में नहीं, दिन में करो भजन कहते हैं। तो कबीर साहब का दिन कहने का मतलब कुछ दूसरा है। दिन में भी करो रात में भी करो, ऐसा थोड़े कि भाई रात में ही करना चाहिए दिन में नहीं करना चाहिए। दिन में भी करना है और रात में भी करना है। लेकिन कबीर साहब ने जिस दिन की बात कही वो अभी साहब बता के गई हैं। वह क्या है? दिन का मतलब उजाला, ये मानव शरीर उजाला का है, और बाकी दूसरा अंधियारा वाला है। कुत्ते की योनि में जाएंगे, कभी हाथी की योनि में जाएंगे, कभी मच्छर की योनि में जाएंगे, वहां पर भजन होगा क्या? नहीं होगा। वो कान में गाना सुनाएंगे। वो मच्छर आता तो कैसे भुन करता है ना, तो कहते हैं यार क्या बताएं, रात में नींद नहीं लगी, मच्छर ने खूब गाना सुनाया है, भुनभुनाता है। तो मच्छर योनि में चले गए, गधा योनि में चले गए, कुत्ते की योनि में चले गए, वहां पर भजन नहीं होगा। कहां पर भजन होगा? आदमी वाले शरीर में होगा। यहाँ पर आदमी का मतलब खाली भाइयों को मत समझ लेना। आदमी का मतलब मनुष्य जाति, नर हो नारी कोई, मनुष्य जाति वो भजन कर सकता है, दूसरा नहीं भजन कर सकता। आप कहेंगे साहब कोई कोई प्राणी भी भजन करता है। कहे कौन करता है? एक ने कहा साहब हाथी भजन करता है।
कहे कब करता है? कि हमने सर्कस में देखा है, उसमें रिकॉर्ड लगा दिए ओम जय जगदीश हरे, और हाथी वो थाली आरती की घुमा रहा है, नारियल भी तोड़ रहा है, पानी भी छिड़क रहा है। वो सिखाया हुआ है, वो सिखाया हुआ है। तोता भी राम राम कह देता है। आप लोग सुने होंगे तोता राम राम कह देता है। कबीर साहब ने तो चुटकी उड़ाई है कि राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, और उसी में आया है कि राम राम कहने से सुग्गा कभी पिंजड़े से अलग हो गया तो फिर राम रामो नहीं कहता है। कि वह राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, राम राम जपने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कबीर साहब ने कहा राम ही जानी युक्ति जो चली, राम ही जानी युक्ति जो चली, युक्ति उते फंदा नहीं पड़ी। संसार के लोग कहते हैं अरे महाराज हम भी तो बड़ी युक्ति से चलते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, गंगा नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, गुरु महाराज की याद करते हैं, तो इतना तो हम लोग करते हैं, युक्ति ही युक्ति चला संसारा। कबीर साहब कहते हैं वो तुम्हारा युक्ति अभी अधूरा है, वो भ्रम वाला है। अरे सदगुरु से पूछो कि राम क्या चीज है। राम न मिलेगा अगर युक्ति न जालोगे तो। ये खाली बाहर का रंग रूप है। सदगुरु कबीर साहब के बड़ा सुंदर एक व्यंग है, नखरा बनाए राम न मिली है, नखरा बनाए राम न मिली है। नखरा बनाने मात्र से राम नहीं मिलेगा। नखरा क्या है? थोड़ा छापा तिलक वाला नखरा, थोड़ा नाचने कूदने का नखरा, और बहुत बहुत प्रकार के नखरे हो जाते हैं। इसी को हम लोग भक्ति मान लेते हैं। कबीर साहब ने कहा कि नाचने कूदने से भक्ति नहीं होगी, देह हलाए भक्ति नहीं होई, देह हलाने मात्र से भक्ति नहीं होगी। राम को पहचानना पड़ेगा। एक जगह कथा हो रही थी, तो बड़ी अच्छी कथा महाराज जी कहते थे, पंडित जी कथा कहते थे। तो कथा से प्रभावित होकर के इतनी उसकी चर्चा हुई, रानी साहब ने कहा कि पंडित जी हमको भी आकर के हमारे घर में कथा सुना दीजिए। तो पंडित जी बड़े खुश हुए, करे रानी ने हमको कथा के लिए निमंत्रित किया है, जरूर हमको दान दक्षिणा ज्यादा मिलेगा। उनके यहाँ एक पिंजड़ा में एक तोता था, तो तोते को लेकर के रानी कथा सुनने बैठती थी। तो कथा सुनाते सुनाते जब अंतिम होता था तो पंडित जी कहते थे रानी साहिबा बोलो राम कहे तो बंधन छूटे। रानी को कहलाते थे राम कहे तो बंधन छूटे। तो तोता बीच में बोल देता था, अरे झूठ मत बोल ले पंडित। पंडित को तोता क्या कहता था? झूठ मत बोल ले पंडित। अब तो पंडित को बड़ी चोट लगे कि देखो रानी साहब के सामने हमको कहता है कि झूठा पंडित। वो बहुत दुखी हुआ और वो गए अपने गुरु महाराज के पास। गुरु से कहा कि रानी जी को मैं कथा सुनाने जाता हूँ, उसका एक तोता है, सोने के पिंजड़े में रहता है। जब कथा के बाद मैं कहता हूँ कि राम रानी साहब कहो राम कहे तो बंधन छूटे, ऐसा कहो, तो तोता बीच में बोल देता है, अरे झूठ मत बोल ले पंडित। बहुत पेस्ट होते महाराज, उसके कुछ उपाय करिए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ दूसरे दिन कथा कहना, मैं उसका उपाय कर दूंगा। तो अब गुरु महाराज गए तोता के पास, कहे तोता राम राम। राम राम हुई बात, अरे तुम पंडित को क्यों अपमानित करते हो? राम कहे तो बंधन छूटेगा, तुम झूठा पंडित कहते हो। तोते ने कहा महाराज गुरु महाराज मैं कहूं तो क्या कहूं, राम राम कहते कहते तो मैं बंधन में आते गया। एक बार बैठा था पेड़ के ऊपर, आश्रम के ऊपर, तो संत लोग वहां पर राम 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 ऐसे जप रहे थे। मैं भी सीख गया राम 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 जपना। एक साधु ने देखा तो पकड़ लिया, अब पकड़ करके हमको लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया। अब थोड़ा सदगुरु नामा सिखा दिया, थोड़ा और कुछ मंत्र सिखा दिया। अब हम सीख गए, कुछ फल फ्रूट खाते थे तो वही पढ़ते थे। तो एक दिन एक सेठ जी आए, उनको हमको पसंद आ गया। तो महाराज से कहे महाराज ये तोता हमको दे दीजिए। संत ने कहा नहीं भाई हमारा अच्छा तोता हम नहीं देंगे, राम राम कहता है, सबका स्वागत करता है। तो सेठ ने कहा महाराज एक कमरा आपको बनाने के लिए 1 लाख रुपया देंगे, तोता हमको दे दीजिए। देखो कैसा दांव फेंका। तो संत ने कहा अच्छा भाई संत सेवा हो जाएगी, तोता ले जाओ। और वो 1 लाख रुपया दे दिए मकान बनाने के लिए। अब लेके गए तोता, तो उसको भी अब चांदी के पिंजड़े में रखा। सेठ है तो चांदी के पिंजड़े में रखा, खाने को बढ़िया बढ़िया देने लगा। एक दिन काम हुआ राजा साहब से, और तोते को कहा, तोते को ले जाके दिया, कहे रानी साहब को तोता हमारी तरफ से भेंट दे दीजिए। राजा साहब खुश हो गए। फिर कहा बताओ कोई काम? कहे सीमेंट का हमारा एक कोटा पास कर दीजिए।
है कि नहीं, लोभ में अब वो कोटा पास कर दी, राजा को क्या दस्तखत कर दी, हो गया। तो वह अब पिंजरा, अब सोने के पिंजरे में मैं आ गया महाराज, अब पहले लोहा का और फिर चांदी का, अब सोने के पिंजरा रानी के दरबार में बैठा हूं। राम राम कहते कहते मेरा बंधन छूटा कहां, बंधन तो मेरा बढ़ता ही चला गया। तो बताइए मैं क्या कहूं, राम राम कहते कहते तो बंधन तो मेरा बढ़ा, तो मैं क्या कहूं, बंधन छूटे कहूं नहीं क्या कहूं, कहां मेरा बंधन छूटा। संत ने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा बंधन बढ़ता गया। अच्छा अब ऐसा करना, तुम जो है सो जाना, कल कथा हो तो अब ऐसा सोना कि उठना मत, नकल कर लें सोने का बिल्कुल। तो दूसरे दिन कथा हुई, पंडित जी ने कहा रानी साहबा कहो राम कहे तो बंधन छूटे। तो रानी साहब ने कहा राम कहे तो बंधन छूटे। तोता नहीं बोला, अब मरा जैसा पड़ा, तोता नहीं बोला। तो अब पंडित जी बड़े खुश हो गए कि गुरु महाराज ने क्या मंत्र डाला कि तोता का बोलना बंद हो गया। लेकिन रानी साहिबा को सदमा लगा, जी क्या हुआ, रोज तोता बोलता था आज नहीं बोला। तो देखा तो वो मरा पड़ा जैसा था, हिलाया डुला कुछ नहीं, निकाल करके बाहर किया तो तोता फुर से उड़ा, मुंडेर पर बैठा और कहा, क्या कहते कहते उड़ा, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। क्या मिला, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। आप सब लोग बोलिए सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। और राम कहे तो बंधन छूटा क्या, नहीं छूटा। तो राम राम कहने से जपने से बंधन नहीं छूटने वाला है, राम को जानना पड़ेगा और जान करके युक्ति अनुसार चलना पड़ेगा। तो सदगुरु मिले तो बंधन छूटे, सदगुरु मिलेंगे तो हमारे बंधन छूट सकते हैं। यही सदगुरु हमको बताते हैं कि राम बाहर है कि भीतर। राम है तो एक ने रास्ता चलते पूछा कि भगवान नहीं है, आप लोग प्रवचन में बोलते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान है लेकिन कहां पर है उसकी युक्ति हम लोग बताते, उसकी जगह बताते कि यहां पर भगवान रहता है, उस जगह को बताने वाले। इसीलिए संतों ने सदगुरु की महिमा गाई। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये अनंत को दिखाने वाले यहीं से बैठे बैठे सब दिखा देते हैं कि गंगा में स्नान करने जाओ वहां पर क्या होने वाला है, यहां से पैदल रखने जाओ क्या होने वाला है। मतलब दृष्टि दे देते हैं, दृष्टि मिलती है तो अपने आप बोध होता है। भ्रम कटते हैं, कहता नहीं हम लोग कितने कितने भ्रम में जीते जीते आए हैं, वो भ्रम टूटता नहीं है। ऐसा घुट्टी पिला देते हैं बचपने से। ये साधु संतों की भी कुछ कमी है, कुछ माता पिता की भी कमी है, कुछ दादा दादियों की भी कमी है। जो भाव लगा देंगे बच्चे वही बेचारे सीख जाते। बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों को हम लोग पढ़ाते नहीं है, भक्तों को हम लोग सही बात बताते नहीं है। गुरुदेव जी से एक ने कहा कि महाराज जी इतना सत्य सत्य सही सही आप कह देते हैं, आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा धन नहीं मिलेगा। गुरुदेव जी ने कहा कि हमको धन ज्यादा चाहिए नहीं, खाने पीने भर का हो जाए उतना बहुत है। जो सत्य बात कहेगा उसको लोग ज्यादा धन नहीं देना चाहते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन जो थोड़ा चटनी लगा करके करेंगे, थोड़ा आधा छुपा करके करेंगे, उनको लोग बहुत धन देते हैं। तुम्हारा अच्छा बेटा हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद कर दिए। हम लोग अभी गए थे यही कैंप में, तो आशीर्वाद देने सब बैठे थे। तो एक आदमी आया, तो वो नोट पकड़ाया उसके हाथ में, तो वो पकड़ता ही नहीं था, नोट लेता ही नहीं था, उसके हाथ में थमा दिए। आशीर्वाद दीजिए, मेरा दुख दूर हो जाए और मेरा सब ठीक हो जाए, ऐसा बार बार पड़ेगा। तो फिर वो रुपया ले लिए, लूट करके ऐसे हाथ किए और आंख बंद कुछ मंत्र पड़े, एक लगाया झटका पीठ पर जम से उसके, जा तेरा ठीक हो जाए। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद उसको दिया। तब उसको कहा कि हाँ महात्मा जी का थप्पड़ भी आशीर्वाद है। तब ऐसे चटनी लगाए रहो, चमत्कार कुछ बातें कह रहो, उसको लोग आकर के दुनिया प्रणाम करती है। लेकिन सत्य बात कहने वाले कि भले भीड़ कम होती है, लोगों को दृष्टि कम होती है, लेकिन असली बात वही संत बताते हैं। आपको भ्रम में नहीं रखते हैं, भ्रम को दूर करने की बात बताते हैं। ये संत जितने निर्मल हैं अंदर बाहर सब पूरा निर्मल हैं। जो अंदर है वही बताते, कोई चीज छुपाते नहीं है। छुपा करके रखने से क्या होगा, लेकिन संत जन खोल करके सब बात बता देते हैं। तो सदगुरु मिलना चाहिए। तो एक बार सब लोग बोल दीजिए, सदगुरु मिले तो, सदगुरु मिले तो बंधन। अरे बोल दो भाई, गलत बोलता हूं क्या? सब लोग हाथ उठाकर, सदगुरु मिले तो छूटे। राम के कहने से बंधन नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा? सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। ये मैंने कुछ बातें कही, हमारे